नमस्कार। सबसे पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, बहुत कॉमन सी समस्या है कि डॉक्टर साहब मैं डाइटिंग करता हूँ, खाना भी ज़्यादा नहीं खाता, रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा, हर समय क्यों सुस्ती रहती है, जरा सा भी कुछ खा लेते हैं वजन बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद ये एक बहुत कॉमन सी समस्या है। हालांकि आज के समय में 30 साल की उम्र के बाद भी लोगों में ये समस्याएं देखी जाने लगी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं, तला भुना भी कम खा रहे हैं, उसके बाद भी वजन क्यों बढ़। तो दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, जब हम कम उम्र के होते हैं तो हमारे शरीर जो हम खाते हैं उनको तुरंत यूज कर लेता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, खेलने कूदने और दौड़ने। इसको आप इस तरह से समझें कि जैसे गैस चूल्हा होता है, उसके सारे पोर्ट्स अगर खुले हुए हों तो उसमें जब उसको जलाते हैं तो उसकी जो लौ होती है काफ़ी तेज होती है। लेकिन जैसे जैसे वो गैस का चूल्हा पुराना होता जाता है, उसमें बहुत सारी गंदगियां फंसती जाती हैं, उनके वो छेद बंद होने लगते हैं, तो उनकी जो लौ होती है कम हो जाती है, वो हीट नहीं आती। फिर जब हम उसको साफ करते हैं तो वो हीट आ जाती है, वो चीज़ें। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में होता है। जब हम यंग होते हैं, हम एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे होते हैं, तो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा चल रहा होता है, जिससे हमारा शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम एक्टिविटीज हमारी कम होती जाती है, हम डल एक्टिविटीज ज्यादा करने लगते हैं, काफी समय तक बैठे रहते हैं, जिससे शरीर में सुस्ती और आलस होने लगता है। इन सब चीजों का असर क्या होता है, जो हमारे शरीर का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाए। तो आप समझ चुके होंगे कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट हमारा क्यों कम। अब हमारे पास सवाल आता है कि हम मेटाबॉलिक रेट को किस तरह से एक्टिव करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इनएक्टिविटी लाइफ जो होती है उसे कम करें, थोड़े एक्टिव रहें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, रेगुलर चले। ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ खाने पीने का जो हम कंट्रोल रख रहे हैं, उसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट और फैट का थोड़ा सा कम रखें। तो जो हमारे पास शिकायत होती है कि कुछ भी खा लेते हैं वजन बढ़ जाता है, अदरवाइज हम इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं हमारा वजन कम नहीं हो रहा, तो इसका कारण है कि हमारे बॉडी के सेल्स का जो बीएमआर है वो कम हो गया है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है कम हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रेगुलर एक्टिविटीज़ करनी है, प्रॉपर डाइट लेना है और चीज़ों को सिस्टम में रखना है। इसके बाद जो दूसरी चीज हो जाती है वो होती है हम इसको कैसे बेहतर बनाएं। इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रोटीन होता है उसका हमें ध्यान रखना होगा। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे रिक्वायर्ड होती है वो, और फैट भी कम होता है, मसल्स के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और खाने में जैसे हम लोग फलियां हैं, अंडे हैं, दूध है, पनीर है, योगर्ट है, बीन्स हैं, दाल, इनको लें। इसके अलावा हम लोग ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट जैसे फल, पत्तेदार सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त हल्दी, दालचीनी, अलसी, अजवाइन आदि भी मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। इनको भी हम अपने डाइट में बढ़ा लें, और कम से कम 30 से 40 ग्राम फाइबर हम अपने डाइट में शामिल करें। तो फाइबर को हमें अपनी डाइट में शामिल करना है, फलियों को अपनी डाइट में शामिल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है और प्रोटीन लेना है। इन चीज़ों को हमें याद रखना है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए कि हमारा वजन भी ना बढ़े और आलस और सुस्ती भी ना हो। तो एक तो अदरक को शहद में भिगो के आप उसे खा सकते हैं, एक ये तरीका है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सी बात है कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन B12 की दवाइयाँ लेने लगते हैं, इससे आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, वो ना लें। नींद पूरी करें, टाइम से खाना खाएं, ये बहुत जरूरी है। आप
3 मील खाते हैं वो इकट्ठे ना खा खा के उन्हें टुकड़े में थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके साथ साथ जो जरूरी है वो नींद पूरी करना। अगर आप इन सलाह को मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।